की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उदयपुर में भव्य रैली जो है वो निकाली जा रही है। उदयपुर का सीधा दृश्य जहां पर परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। देखें यहाँ हर परशुराम जी का किरदार निभाया है। ठीक है, आज तो आपकी बनती है, आज तो आपका इंटरव्यू बनता है। तो आज धूमधाम से मनाई जा रही है परशुराम जी जयंती और आज हमारे बीच में भूपेंद्र जी चौबीसा साहब हैं। किस प्रकार से मनाई जा रही है? देखिए, परशुराम जयंती का चारों ओर उत्साह है। परशुराम जी हमारे सब कुछ है, हमारे गुरुदेव है, हमारे भगवान है। और ये समाज में इस तरह की जागृति आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज के समय में समाज में जागृति होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कई सारे सामाजिक काम जैसे शिक्षा के क्षेत्र में है, रोजगार के क्षेत्र में है। हमारा समाज बच्चों को रोजगार देने की ओर अग्रसर हो रहा है और सामाजिक में जो बुराइयाँ है और जो इस तरह की बातें उनको सब उसके बारे में विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो परशुराम जी धूमधाम से क्या तैयारी की है? तैयारी बहुत ही अच्छी हो रही है। और जैसे उल्लास हमारे सर्व समाज ब्राह्मण क्यों है, ये मतलब अति आनंदित वाला और बहुत ही प्रफुल्लित करने वाला त्यौहार है। और इस रैली के माध्यम से हम तो हर सबको एक संदेश देते हैं कि सर्व आपस में के इस राष्ट्र हित के लिए करते रहना। बोलो जय परशुराम, बोल हिंगनाथ जय। हमारा हमारे भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत परशुराम अनिरुद्ध महाराज जी से दीप प्रज्वलन करके परशुराम जी चौराहे पर दीप प्रज्वलन करके इसका आयोजन शुरुआत हुई है। कल भव्य ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया था और आज 1 तारीख को इसकी भव्य शोभा यात्रा के रूप में और धर्मसभा के माध्यम से इसको समर्पण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो परशुराम जी जयंती के धूमधाम से उदयपुर में मनाई जा रही है। आइए देखते हैं खूबसूरत तस्वीरें। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, खूबसूरत फैक्ट्स देखते रहें। आपको बड़ा कवरेज आज मिलने वाला है। उदयपुर के धर्म प्रेमियों ने यहाँ पर खूब संदेश दिया है।
उदयपुर में आप देखें कि परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। वाहन रैली बहुत ही बड़ी संख्या में देखें आप सब कार्यकर्ता, हिंदू प्रेमी, धर्मार्थी सब यहाँ मौजूद है। उदयपुर के बापू बाजार मुख्य मार्ग पर देखिए आप घोड़े की सवारी। भव्य झांकी जो है उदयपुर में निकाली जा रही है परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में। हर जगह छोटी छोटी झांकियाँ मौजूद है। प्रशासन ने भी यहाँ अपना मोर्चा संभाल रखा है। तो परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आप देखें कि तिरंगे के साथ, भगवा ध्वज के साथ जो भव्य है झांकी जो है रैली है वो निकाली जा रही है उदयपुर में। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीछे लंबी शोभा यात्रा जो है वो निकल रही है और आगे भी नगर में भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। आप देखें कि धीरे धीरे झांकी जो है तो नगर में निकल रही है भव्य शोभा यात्रा। और हमारे बीच में आदरणीय नगर निगम के पार्षद महोदय जी गौरव प्रताप जी है। किस प्रकार से तैयारी की गई है? सारे क्षेत्र में परशुराम जयंती जन्मोत्सव को लेकर सभी भक्तजन एकत्रित हैं। सेवा भाव से सभी यहाँ पर समर्पित हैं। क्षेत्र के हर संभाग में थोड़ी थोड़ी दूरियों पर जलपान, छाछ वगैरह की व्यवस्था की गई है। सभी भक्तजन अपनी तरफ से यहाँ पर उपस्थित हैं। फतेह स्कूल से होते हुए मुखर्जी चौक, गिनीरेत से होते हुए बापूजा से रैली और परशुराम जी देवता हमारे अब आगमन पर हैं। रथ उनका पधार रहा है। हम सभी भक्तजन यहाँ पर एकत्रित हैं। सेवा भाव से समस्त क्षेत्रवासियों को परशुराम जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। परशुराम का स्वाभिमान, ताकत, परोपकार और जो उन्होंने इस पूरे देश को और पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को जो संदेश दिया, उस संदेश के साथ आप सभी आगे बढ़ें, यही मनोकामना करता हूँ। जय परशुराम, जय हिंद, जय। तो परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में उदयपुर के बापू बाजार से आप देखें कि ये भव्य रैली, भव्य शोभा यात्रा जो है निकल रही है। प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है पूरा। प्रशासन ने भी अपना मोर्चा जो है वो संभाल रखा और रैली जो बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ निकाली जा रही है। और सभी प्रेमी, भक्त प्रेमी जो है सभी पगड़ी धारण किए हुए हैं सभी। और किस तरह से निकल रही है यात्रा? ये भगवान परशुराम की जयंती उपलक्ष्य में रैली निकल रही है। विशाल रैली निकली है, हर साल निकलती है। और अभी आज संडे है और समाज की जो सब ज़्यादा सम्मिलित हुए। इस बार विशाल रैली, विशाल यात्रा निकली है। भगवान जय जय परशुराम। और ये थे घनश्याम जी सर। परशुराम भगवान के जन्मोत्सव पे हर्षोल्लास से यात्रा शहर से, हर संभाग से, हर क्षेत्र से निकल रही है। समस्त भक्तजन में उल्लास है। जगह जगह पर जलपान, पानी की व्यवस्था की गई है। परशुराम महाराज रथ पर पधार रहे हैं। भक्तजन हर्षोल्लास से हैं। सभी क्षेत्रवासियों को, शहरवासियों को मेरे समस्त साथियों की ओर से परशुराम जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। साथ ही परशुराम जो आशीर्वाद और जो स्वाभिमान का संदेश उन्होंने पूरे क्षेत्र को और विश्व को दिया है, आशा करूंगा सभी युवा वर्ग मेवाड़ के उसी पथ पर चलकर हिंसा और जो भी अधर्म हो उसके नाश के लिए समर्पित रहें। जय परशुराम, जय हिंद, जय। जी, तो आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी है
दुनिया भर में मजदूर जो है उनकी स्थिति की बड़ी विचित्र स्थिति है, सरकारें उनके ऊपर ध्यान नहीं देती है। आज मजदूर के अपने हक और मांगों को लेकर रोड पे उतरे हैं, विभिन्न रैलियाँ और धरना स्थलों में। आप क्या कहना चाहेंगे? मजदूर वो वर्ग है इस हिंदुस्तान का, किसान हो या मजदूर हो, वो श्रेणी है जिसमें बड़ी बड़ी इमारत के लोग उसमें रेगुलर कर रहे हैं, क्योंकि मजदूर अपने सर पर 1000 किलो का टन का फाटा उठाकर और 5वीं इमारत पे छत डाल रहा है जहाँ पर एसी लगे हुए हैं। मेरा समस्त क्षेत्र से मुझे प्रश्न निवेदन है, मजदूर हो, कृषक हो, किसान हो, और सरकार की जहाँ तक बात करेंगे, राज्य सरकार की नीतियों में कोई कमी नहीं रही है, पर आपका, मेरा, जनप्रतिनिधियों का और शहरवासियों का, समाज जनों का हमारा कर्तव्य बनता है कि हम मजदूर जनों तक उन सारी योजनाओं को पहुँचाएं, भले वो भोजन योजना हो, भले श्रमिक योजना हो, भले बीपीएल कार्ड हो, भले गेहूँ की योजना हो, भले लाइट माफी की योजना हो, जो भी योजनाएं सरकार प्रेषित कर रही है, ये आपका हमारा दायित्व हम नाम पहुँचाएं। समस्त श्रमिकों को मेरी तरफ से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। इसी वजह से हमारे सर पर छत है और हम उस छत में आराम से हमारा रेगुलर कर रहे हैं। समस्त श्रमिकों को मेरी तरफ से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व ब्राह्मण समाज का इस ब्राह्मण के इस यज्ञ में भाग लेकर ये जो हमारे बहुत समस्या आ रही है, हर युवा पीढ़ी में, हर युवा पीढ़ी के अंदर अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ फैल रही है। हमने रास्ता जब हम एक रैली बढ़ चढ़ के भाग लिया और इस्लाम जयंती के उपलक्ष्य में हम प्रार्थना करते हैं सर्व समाज का भला हो, सभी का, इस देश का और राज्य का, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबका इस देश के हित में कार्य करें और भक्ति भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम। उदयपुर से आप देख रहे थे सीधा दृश्य जहाँ पर परशुराम जी की शोभा यात्रा धूमधाम पूर्वक निकाली जा रही है। आप देखिए बग्घे वगैरह सभी इसमें जो है बहुत ही भव्य रूप से देखें आप यहाँ पर तैयारी की गई है।
परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आप देखें उदयपुर में भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहाँ धर्म प्रेमी देखिए कैसे सेवा कर रहे हैं सभी जी। तो नगर में निकल रही है भव्य रूप से भगवान परशुराम जयंती शोभा तो फसे स्कूल स्टेडियम में भव्य शोभा यात्रा का समापन होगा। तो उदयपुर से आप सीधा दृश्य देख रहे हैं जहाँ भव्य रूप से परशुराम जयंती जो है वो मनाई जा रही है। आप देखिए कि यहाँ पर भारी संख्या में जो है परशुराम जी के भक्तों ने भाग लिया है। सभी धर्म प्रेमियों ने यहाँ पे भाग लिया है और हर एक तस्वीर आपके सामने है और कुछ ही देर में यहाँ पर भव्य कार्यक्रम जो है वो आयोजित होगा। बड़े हर्षोल्लास के साथ निकली गई है। सारे भाई बंधु यहाँ एकत्रित हुए हैं। 30 मिनट का प्रोग्राम है। फिर उसके बाद ब्रह्म भोजन होगा। इसमें आप सभी ब्रह्म भोजन लेके पधारें। जय हो। जय वाह। तो हर वर्ष बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ जो है परशुराम भगवान की जयंती मनाई जाती है, लेकिन पिछले 2 सालों से हम देखें कि कोविड के कारण नहीं मना पाए थे। इस बार क्या भागीदारी रही है धर्म प्रेमियों की? सारी वैसे परशुराम जयंती 3 तारीख की आती है, पर इस बार एक दिन पहले ही शोभा यात्रा निकाली गई है। संभव रहने से उदयपुर से आप सीधा दृश्य देख रहे हैं जहां पर परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। और देखिए आप हर एक नज़ारा यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और चारों ओर देखें जय जयकार हो रही है परशुराम जी की। परशुराम जी स्वयं विराजे हुए हैं। सोहनलाल जी मेनारिया जिन्होंने कई समय से यहाँ पे किरदार निभाया है परशुराम जी जयंती पे परशुराम जी होने का। हाँ हाँ तो धीरे धीरे भक्तों का जो है तांता लगता जा रहा है। तो भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आप देखें कि प्रचंड गर्मी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन फिर भी भक्तों का जयकारे में कहीं कोई कमी नहीं है। धूमधाम से जो है परशुराम जी जयंती जो है वो मनाई जा रही है। भव्य सभा जो है वो आयोजित की जा रही है। हेलो हेलो।
साउंड वाले भैया आ गए हो, मंच की तरफ बजा रहे हैं साउंड सिस्टम। आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे स्कूल के मैदान पर हो रहा है, सभी भोजन करके पधारे, यही निवेदन है। तो आप देखिए कि भव्य कार्यक्रम जो है वो यहाँ पे हो रहा है, बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पे मौजूद है। इधर आप प्रमोद जी परिवार और हमारे महाद्वारा के जो साथी आए हैं इधर आ जाए प्लीज। महाद्वारा के सभी अधिकारी प्रमोद जी परिवार, शांतिलाल जी प्रदेश युवा प्रकोष्ठ, एक सरपंच शांतिलाल, हेमंत जी पीछे पूरा संगठन पूरा संगठन 51,000 रुपए देखिए कि गुरुदेव लगातार शुभ ले रहे हैं और परशुराम जयंती की बधाई और शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है? हमारे महाद्वारा के साथी निशेष थैंक यू। बेटा मैं रमनाथ जी जोशी साहब से निवेदन करूं कि इस कार्यक्रम के स्वरूप रमनाथ जी जोशी, अरे साहब गर्मी बड़ी कार्यक्रम में ज़्यादा टाइम 30 मिनट। मैं लक्ष्मीकांत जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे के साहब का ऊपर नौरा का स्वागत करें प्लीज, जो हमारे दिन रात मार्गदर्शन देते हैं और दिन रात ब्राह्मणों की सेवा में लगे हुए, इनके ऊपर ना नहीं है प्लीज। बोल भगवान परशुराम जी की, पूज्य महाराज जी हमारे समाज के जो प्रतिवर्ष स्वयं अपनी प्रेरणा से भगवान परशुराम की बन के आते हैं, ऐसे भाई सोहन जी को मेरा प्रणाम। सोहन जी नाम है इनका, अभी साक्षात भगवान परशुराम जी लग रहे हैं, इनको मेरा प्रणाम। शोभा यात्रा इस कोरोना के महामारी में उबर करके हम सब लोग जितने दुनिया में रह गए, अनेक लोग चले गए, हमारे प्रिय लोग भी चले गए, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। हम जो बचे बड़े मुश्किल से अभी भी डर के समाचार आते रहते हैं, सभी ध्यान रखें निवेदन है। मुझे 2 मिनट की बात की, परशुराम जयंती को कुछ पता नहीं है। एक तो संपूर्ण देश में विपुल प्रेम ये पहला लगा हुआ है। हमारा उदयपुर का सौभाग्य है भाई के शर्मा जी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पेट पैर उठाने लगाया है, जोरदार उनके लिए ताली बजाना है। एक विशेष बात के लिए खड़ा हुआ, भारत सरकार ने 50 करोड़ रुपए परशुराम कुंड को अरुणाचल में उसको विकसित करने के लिए दिए। हम सब लोग जानते हैं हमारे इतिहास में अनेक बातें हमको गलत बताई गई, जैसे भगवान परशुराम जी के लिए कहा उन्होंने क्षत्रियों का नाश। भारत सरकार ने 6 करोड़ 35 लाख का 51 फीट ऊंची मूर्ति लगेगी वहां पर। अब भारत सरकार मूर्ति के लिए पैसा नहीं दे सकती, सरकार कोई भी सरकार, उन्होंने एजेंसी ढूंढी, तो एजेंसी में उनको लगा भाई विप्र फाउंडेशन मूर्ति लगा सकता है।
तो विप्र फाउंडेशन को एक काम दिया, हम सबको काम दिया और 1 जून से हम उस काम में लगेंगे, उस काम को पूरे देश में पूरा करेंगे। भारत से अरुणाचल सरकार के साथ हमारा एमओयू हो गया, वहां पर वो जो कुंड डेवलप होगा, काम सरकार करवा रही है, मूर्ति हम लगवाएंगे, उसके बाद सारी व्यवस्था विप्र फाउंडेशन के जिम्मे रहेगी। अभी वहां पर लगभग 7-8 लाख लोग प्रतिवर्ष जाते हैं। अगले साल से 14 जनवरी के पहले उसका लोकार्पण होगा और लगभग 1 करोड़ लोग वहां जाएंगे। सभी प्रकार के लोग जाएंगे, केवल ब्राह्मण नहीं जाएंगे। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, इस अभियान में लग करके सारा पैसा जो भी इकट्ठा करेंगे वो सारा पैसा ऑनलाइन होगा, एक भी रसीद नहीं होगी, एक भी चेक नहीं लेंगे, केवल खाते में रुपए जमा कराओ, 1 रुपए से लगे जितनी श्रद्धा हो, 1 लाख से ज्यादा किसी कलेक्शन नहीं लेंगे। ऐसा सोच के उसको डेवलप कर रहे हैं। आप सभी को एक बार इस पक्ष में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल भगवान परशुराम की। महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे और भोजन करेंगे। हमारे बीच में विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक परमादरणीय सत्यनारायण श्रीवाली साहब हमारे बीच में है। हमारे विप्र फाउंडेशन से बहुत योजनाओं से जुड़े हुए हैं। मैं आदरणीय धर्मलाल जी जोशी साहब से निवेदन करूँ उनको पनावड़ा भाई साहब सत्तानी शिमाली क्यों समझे, मेवाड़ से लगे हुए घानेराव के रहने वाले और बंबई में बड़ा व्यवसाय है। जयपुर में अपन वो एक्सीलेंट सेंटर जो डेवलप कर रहे हैं 20,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर, उसके आप प्रभारी हैं। महीने में एक बार जयपुर आते हैं, 2-3 दिन रहते हैं, स्वयं के खर्चे से उसको देखते हैं। सारा नक्शा भी आपने फाइनल किया और सभा के आपने स्वयं के निजी उससे 25 लाख रुपए एक्सीलेंट सेंटर को और दिए। एक बार बहुत बहुत आभार, इनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम चल रहा है। हमारे और 4-5 विभूतियां हैं विप्र फाउंडेशन की, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है। एक तो विप्र फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष भगवान परशुराम जी जयंती मनाई जाती है और इस वर्ष भी धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसकी सीधी तस्वीरें सहयोग राशि जिनमें प्राप्त हुई है श्री खेमशंकर जी नागदा 1 लाख रुपया। या हो तो कृपया मेहरबानी मंच पर बता दें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री पुराण शंकर जी शर्मा 50,000 रुपये, शिव सिंह राजपुरोहित 50,000 रुपये, श्री जमनालाल जी तिवारी साहब हमको हर बार कुछ न कुछ देते रहते हैं, इस बार भी उन्होंने हमको अच्छी खासी राशि रकम दी है। श्री रामलाल जी गौड़ एक ऐसे व्यक्ति है जो हमेशा पानी की जरूरत पड़ती है अपने तरफ से, जब से परशुराम जयंती प्रारंभ हुई है 5,000 रुपये का हमको हमेशा सहयोग करते हैं। श्री नितिन जी शर्मा जो अनंता मेडिकल कॉलेज के आप हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से सहयोग राशि भेंट की है। श्री मैं लोगों से अपने आप ब्लड डोनेशन इन्होंने कराया, मैं चाहूँगा जोरदार इनका स्वागत किया जाए। श्री नानालाल जी नागदा और अम्बालाल जी आचार्य, ये नागदा ब्राह्मण समाज से हैं। कृपया आपसे निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। श्री नानालाल जी नागदा और अम्बालाल जी आचार्य। और ब्लड डोनेशन में भी आप 50 लोग ब्लड डोनेशन में आए थे, आप दोनों जने पधारें, दोनों को अलग। हरीश शर्मा ईश्वर भंडार 5100 रुपए। श्री हरीश जी शर्मा ईश्वर भंडार साकृति ब्राह्मण समाज। तो भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम मैं आज जो बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने
एक 335 ब्लड डोनेट करके एक रिकॉर्ड कायम किया विप्र फाउंडेशन के अंदर। राजकुमार जी मेहनरिया सर अध्यक्ष, राजकुमार जी मेहनरिया सर अध्यक्ष। देखो अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष होने से सब पूर्ति हो जाती है, बाकी तो सारी टीम है इसके अंदर। बीसीसीआई के लोकेश जी त्रिवेदी, कृष्णकांत जी शर्मा, गिरीश जी शर्मा, बीसीसीआई से ये एक बार जोरदार कार्यक्रम इन्होंने एक बार इस विप्र फाउंडेशन के माध्यम से जोरदार धमाका राज्य हिंदुस्तान के अंदर किया है। पहली बार इतने बड़े ट्रेड फेयर पहली बार हमारे हिंदुस्तान के अंदर उदयपुर के अंदर आयोजित हुआ है। मैं एक बार इनको जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से के शर्मा जी प्लीज। सत्यनारायण जी मेनारिया मोर समाज के अध्यक्ष नारायण जी मंच पर बता रहे नारायण जी इंशाल्लाह 11,000 रुपए इन्होंने दिए। हर बार मोर समाज हमको सम्मानित करता रहता है, सहयोग करता है। इनके ऐसे ब्लड डोनेशन की भी हम अच्छे संख्या में आए थे लोग। मैं नरेंद्र सिंह पालीवाल से निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन दे आदरणीय नरेंद्र सिंह पालीवाल। नरेंद्र सिंह पहले हंसराज जी दबे, हम कुछ से शुरू करना चाहते हैं। अध्यक्ष युवा अध्यक्ष भूपेंद्र जी शर्मा, सम्मान हो रहा है। परशुराम जी जयंती के उपलक्ष्य में देखिए आज भव्य सभा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उदयपुर में। श्री पश्चिम के अध्यक्ष है गणेश जी, पश्चिमी अध्यक्ष है, और पूर्वी क्षेत्र के अध्यक्ष है भूपेंद्र जी शर्मा, युवा प्रकोष्ठ दोनों युवा प्रकोष्ठ। पूर्वी गणेश जी है, पश्चिमी। और मैं नरेंद्र सिंह पालीवाल से निवेदन कि अपना उद्बोधन। जय परशुराम, जय परशुराम। आदरणीय उपस्थित सम्मानित मंच पर विराजमान पूज्य गुरुदेव, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक सत्यनारायण जी शिमाली साहब, हमारे आदरणीय देव भगवान परशुराम जी जो बने, सोमलाल जी बनारे साहब, आप सभी को सादर प्रणाम। सामने विराजित विप्र फाउंडेशन के वरिष्ठ पदाधिकारी, समाज के वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, युवा साथियों, समय निकालकर ब्राह्मण समाज के इस सबसे अग्रणी कार्यक्रम में पधारने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद। आप सभी का सहयोग समाज के हित में सदैव अपेक्षित है। युवा शक्ति के सभी साथियों को भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। कल जो रक्तदान कार्यक्रम में जो युवा शक्ति का साथ मिला, मैं प्रतिनिधि के रूप में हमारे उदयपुर जिले के तीनों जिलाध्यक्ष, सह जिलाध्यक्ष राजकुमार जी मेनारिया, पूर्वी देहात गणेश जी नागदा, पश्चिमी देहात युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष भूपेंद्र जी शर्मा, आपका और आपकी पूरी टीम का, सभी साथियों का कार्यक्रम में सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।
335 यूनिट का रक्तदान कल उदयपुर से कल हुआ है और इसी प्रांगण में हुआ था भरी गर्मी में तपती द्रौपदी में भी युवा साथियों ने रक्तदान किया। सभी साथियों से सदैव सहयोग की अपेक्षा है। यूपी फाउंडेशन ब्राह्मण समाज के हित के लिए भारत का सबसे बड़ा अग्रणी संगठन है जो निरंतर मानवीय हित कार्य करता रहता है। उदयपुर में भी 5 मेडिकल हॉस्पिटल से टाइप कर रखा है। गीतांजलि हॉस्पिटल में यूपी फाउंडेशन के कार्ड से 10% का डिस्काउंट है, सभी इस योजना का लाभ लेवे। मेवाड़ हॉस्पिटल से 20% का डिस्काउंट है। न्यूबर्ग सुपरटेक मधुबन लैब है, वहाँ पे 30% का डिस्काउंट है, सभी 435% का डिस्काउंट है। डॉक्टर हितेश यादव से 20% का डिस्काउंट है। और भी जो भी बड़े हॉस्पिटल हैं, जो भी लैब है, सबसे टाइप का काम चल रहा है। जल्द ही आपको सोशल मीडिया के माध्यम से और संगठन के माध्यम से सूचना मिलेगी। सभी इस योजना का लाभ लें। सदैव सहयोग की अपेक्षा है आपसे। जय जय परशुराम। धन्यवाद। मैं आदरणीय सत्यनारायण जी। तो परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आप देखें कि भव्य प्रसादी प्रसंग कार्यक्रम रखा गया है और सभी बड़े ही आनंद के साथ प्रसंग का पूरा आनंद उठा रहे हैं। आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में देखिए आज विप्र फाउंडेशन के द्वारा भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ है। तो उदयपुर से बड़ी खबर है। आप देखें कि परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तरह तरह के पकवान जो है वो बनाए जाते हैं। आप सीधी तस्वीरें देखें, हर तरफ भक्तों के लिए काउंटर लगाए गए हैं। हर तरफ देखो बहुत ही सुंदर जो है वो व्यवस्था यहाँ पे रहती है। तो महाप्रसादी का प्रसंग का पूरा आनंद उठाते हुए हमारे बीच में जेपी जोशी साहब है। कैसा लग रहा है आज परशुराम जन्मोत्सव महोत्सव का वित्त सम्मेलन का आयोजित हुआ? इस महाकुंभ में कम से कम 8-10 हज़ार पब्लिक और इससे ज़्यादा भी पब्लिक हो सकती है। इसमें 1500 के करीब बाइक सवार, बाइकों की रैली और पैदल भी लोग बोले थे और बड़े आनंद से परशुराम भगवान जन्मोत्सव का बड़ा आनंद लिया। देख सकते हैं भोजन की भी व्यवस्था समाज द्वारा व्यवस्थित ढंग से की गई है और भोजन में एक तरह का प्रसाद है भगवान परशुराम महादेव या परशुराम जी के जन्मोत्सव। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप भव्य प्रसादी का कार्यक्रम है यहाँ पे और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रसंग जो है वो संपन्न हुआ है। सभी यहाँ आए हुए सभी भक्त जो है भोजन प्रसादी का पूरा आनंद उठा रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है लेकिन समाज के लिए एक दिन निकालना पड़ता है और एक दिन भी अगर हम कुछ समय के लिए एक जगह बैठकर समाज के बड़े बुजुर्गों की बात नहीं सुन सकते तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमारे युवाओं को समझाने की भी आवश्यकता है। परशुराम जी के इस जन्मोत्सव के जितने भी विप्र फाउंडेशन ने कार्यक्रम किए, रक्तदान शिविर और जितने भी अन्य कार्यक्रम है, समाज के लिए अच्छा काम है और समाज तभी आगे बढ़ेगा जब वो एक मंच पर एकजुट होकर खड़ा रहेगा। आज हर समाज अपने अपने स्तर पर अच्छे काम कर रहा है लेकिन ब्राह्मण समाज को जितना भी हम संगठित करते हैं फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक वो रहती है कि कहाँ है ब्राह्मण समाज। आज इतना बड़ा कार्यक्रम है, आज
ब्राह्मण समाज के युवा यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, सबसे बड़ी एक मुझे लगता है कि हम घर में बैठे हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ दिक्कत नहीं आती, लेकिन हमें हमारे युवाओं को समझाने की आवश्यकता है। और आज वैसे भी बहुत गर्मी है, आप सभी को भी यहाँ बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है, मैं समझता हूँ। हाँ, भोजन कर रहे हैं, देखिए ये दिक्कत है ना, भोजन हम पहले कर रहे हैं, हमारा कार्यक्रम खत्म हुआ नहीं अभी तक। ये हमारे अब उनके माता पिता यहाँ पर बैठे हैं, ये तो फिर भी उनसे उनकी शक्ति कम है, तो हम एक मंच पर खड़े हैं तो एक स्वर में हमारे जितना भी ब्राह्मण समाज है वो एक इस छत के नीचे हमें दिखाई दे, तब जाकर हमें लगेगा कि हमने हमारे ब्राह्मण समाज को पूरी तरह संगठित कर दिया है। आधे उधर हैं, आधे उधर हैं, तो ये कार्यक्रम की शोभा भी बिगड़ती है। और अब किससे बात करें यहाँ पर, अगर एक संदेश भी देना चाहे, हम परशुराम जी के जीवन के ऊपर चर्चा भी करना चाहे, तो हम किन युवाओं के साथ में करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा उनके माता पिताओं से, इस समाज युवा बैठे हैं मुझे पता है, लेकिन युवाओं की संख्या यहाँ पर कम है थोड़ी, आवाज इतनी नहीं होनी चाहिए, आवाज यहाँ गूंजनी चाहिए जितनी शक्ति के साथ है। तो अच्छा लगा इन्होंने नारा लगाया। परशुराम जी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आप देखिए कि भव्य कार्यक्रम उदयपुर में हो रहा है। भव्य प्रसादी का प्रसंग का जो है वो आनंद हो रहा है, और अब कार्यक्रम लगभग समापन की हो रहा है और समापन हो गया है। धर्मनारायण जोशी साहब भी यहाँ मौजूद है। तो सभी अपने अपने रिश्तेदारों के साथ बड़े ही दिनों के बाद जो है सभी भक्त मिले हैं। तो उदयपुर के फतेह स्कूल से में ये परिसर में पूरा प्रोग्राम जो है वो संपन्न हुआ है, जिसकी सीधी तस्वीरें आपके पास पहुंच रही है, और सभी धर्म प्रेमियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और अब भोजनशाला की ओर बता रहे हैं। कैसा है? तो देखें बहुत ही सुंदर कैसा। तो लगभग कार्यक्रम समापन हो गया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और भव्य प्रसादी का आनंद। जय परशुराम जी की। आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम आज उदयपुर में नगर में संपन्न हुआ है। लगातार पूरे उदयपुर नगर में शोभा यात्रा जो है वो निकाली गई, और बहुत बड़ा किरदार जो है हमारे सोहनलाल जी बहुत बड़ा किरदार रहा है। पिछले वक्त बताया कि आपको 14 वर्षों से हर समय जब भी परशुराम जयंती होती है तो आप उसमें पूरी भूमिका पूरा किरदार जो है वो निभाते हैं। और आज का जो कार्यक्रम रहा आपने देखा कि किस प्रकार से प्रचंड गर्मी इतनी है कि झुलसा देने वाली गर्मी, लेकिन आप देखें पूरा समय जो दिया है और पूरा भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। क्या कहना चाहिए दो शब्द आज समापन के बाद? मैं सभी देशवासियों को परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और सभी इस प्रोग्राम को भव्य बनाने के लिए सबका सहयोग रहा है, उसका सबको धन्यवाद। और 2 वर्ष उसमें कोरोना की वजह से नहीं निकला ये जुलूस, उसके बाद पहले जो निकलता है उसके बाद मैं 13-14-15 साल से परशुराम झांकी का रोल अदा कर रहा हूँ। मेरा नाम सोहनलाल मेनरिया है। मेनरिया समाज की तरफ से पानेर की पहाड़ी में झांकी बनता हूँ, और शोभा यात्रा में हमेशा सबका सहयोग रहता है, और इसी प्रकार सहयोग सबका रहे, तो यही कामना मैं चाहता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोनी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी देशवासियों को बहुत बहुत परशुराम जी, भगवान परशुराम जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि अगले वर्ष हम जयंती भी बहुत बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाएंगे। पिछले जो 2 वर्ष हमारे गुजरे थे, कोविड की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए थे, घर में बंद थे, कैद थे, लेकिन हमारे देश से जैसे कोविड गया है और अब फिर हम हिंदू और धर्म संस्कृति में फिर वापस एक बार पुनः कदम लिया है। और आज धूमधाम के साथ आपने देखा, हर एक दृश्य को देखा होगा। शोभा यात्रा में आपने झूमते हुए माताओं को, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को देखा है। और वहाँ उसके बाद आज ये भव्य पांडाल में भव्य कार्यक्रम और महाप्रसादी का आपने पूरा कवरेज देखा, बहुत ही अच्छा लगा है। और परशुराम की इस जयंती के उपलक्ष्य में धर्म प्रेमियों ने, सनातन प्रेमियों ने जो संदेश दिया है वो बहुत ही स्मरणीय है, बहुत ही धन्यवाद के पात्र है कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा इस प्रकार के सुंदर सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है नगर में इस प्रकार के शोभा कार्यक्रम करती है, तो इस शोभा बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय परशुराम जी की। जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम।